92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। कितना अच्छा होगा जब हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाएंगी। अब तक जिनके सोए थे सपने उनके जीवन में नए रंग लाएंगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इंटरनेट पर मोनिका जेन पंछी की एक कविता मैंने पढ़ी और दिल को छू गई। कल से हम लगातार बात कर रहे हैं नेत्रदान की, आई डोनेशन की। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल हमारे देश में नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट का आयोजन किया जाता है ताकि हम और आप जागरूक हो सकें इस महान दान को लेकर। सोचिए, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, बहुत कुछ पीछे छोड़ भी जाएंगे जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। सबसे बेशकीमती चीज अगर हम और आप कुछ अपने पीछे छोड़कर जा सकते हैं तो वो है हमारी आंखें, जिनके सहारे कोई एक नेत्रहीन इस खूबसूरत दुनिया को एक बार फिर से देख सकेगा। दिल्ली मेरी जान में मैं आज भी बात करूंगी आई डोनेशन की, साथ ही बात करूंगी उन लोगों से और उन लोगों की जो दृष्टिहीनों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं और आई डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल लगाए थे, कुछ से मैं बात कर पाई थी, कुछ से बात नहीं हो पाई थी। आज एक बार फिर मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। आइए मिलकर संकल्प लें कि इस दुनिया से जाते जाते किसी एक शख्स की जिंदगी रोशन करके ही जाएंगे, ताकि रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में कल हमने बात की थी आई डोनेशन की, क्योंकि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हमारे देश में नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाया जाता है। हमारे देश में हर साल 2000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स की जरूरत होती है ताकि बहुत सारे दृष्टिहीनों को रोशनी दी जा सके, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक मिलते हैं सिर्फ 40,000 कॉर्निया। अगर हम और आप सभी लोग मिलकर जागरूक हो जाएं और इस परेशानी को समझ सकें और साथ ही ये भी समझ सकें कि इस परेशानी का हल आपके और हमारे पास ही है। जीते जी ये संकल्प लें कि हमारे जाने के बाद हमारी आंखों का जो कॉर्निया है वो किसी दृष्टिहीन को दे दिया जाए ताकि उसकी आंखों को रोशनी और उसे एक नई जिंदगी मिल सके। आज दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन की और साथ ही उन लोगों की जो दृष्टिहीनों की जिंदगी कुछ और आसान करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर एम बालाकृष्णन। ये IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इन्होंने कुछ तकनीक इजाद की है ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी जिंदगी कुछ आसान की जा सके, उनकी मुश्किलें कुछ कम की जा सकें। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर बालाकृष्णन। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो स्मार्ट केन आपने बनाई है वो क्या है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक पेड़ है, वो रास्ते से बाहर है लेकिन उसकी टहनी झुकी हुई है जो कि आपके फुटपाथ के ऊपर है, तो हम लोग तो उस टहनी को देखेंगे, या तो झुक के नीचे से निकल जाएंगे या फिर साइड से निकल जाएंगे। लेकिन नेत्रहीन के लिए संभव नहीं है क्योंकि वो अपने व्हाइट केन से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या होता था कि वो जाकर के ऐसी बाधाओं से भिड़ जाते हैं और उससे ऊपर के शरीर में काफी इंजरीज आती हैं और इससे कई बार उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है अलग से चलने का। इसके लिए हमने ये अल्ट्रासोनिक रेंजिंग यूज करके एक डिवाइस बनाई है जो कि वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन के थ्रू उसको पता लग जाता है कि ऐसी बाधा मौजूद है कि नहीं, और किस तरह से वो वाइब्रेशन करती है उससे उसको अंदाजा लग जाता है। इसको हम स्मार्ट केन कहते हैं और आज काफी लोग इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। जी, इसके अलावा एक ऑन बोर्ड डिवाइस भी आपने तैयार किया है, वो क्या है? बस जो है ऑलमोस्ट 20-25 मीटर के दायरे में खड़ी होती है, तो उसका डोर कहाँ है ये भी एक दिक्कत की बात है। तो इसलिए हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम ऑन बोर्ड कहते हैं। वो इस तरह काम करती है कि जैसे ही वो सुनता है कि एक बस आ रही है तो इस डिवाइस पे 2 बटन है। एक क्वेरी बटन है जिससे कि वो पता कर सकता है कि इसका रूट नंबर क्या है। जब वो प्रेस करता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए एक क्वेरी जाती है जो सारे बसेस जो उस विसिनिटी में हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम उसी तरह का डिवाइस बसेस में भी लगाते हैं।
तो बसेस अपना रूट नंबर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए वापस भेज देते हैं। ये जो हैंडहेल्ड डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है, मोबाइल से भी छोटा, वो डिवाइस एक के बाद वो नंबर्स को पढ़ता है, तो सुनाता है कि ये नंबर। जो नेत्रहीन है यदि उसको किसी नंबर वाली बस में चढ़ना चाहता है तो वो दूसरा बटन प्रेस करेगा जो सेलेक्ट बटन बोलते हैं। तो उसके बाद एक स्पीकर जो डोर के साथ लगा हुआ है वो नंबर जोर से बोलता है, तो ये उसको डायरेक्शन देता है नेत्रहीन व्यक्ति को कि वो किस डायरेक्शन में चले जिससे कि वो डोर तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बालाकृष्णन जी हमारे साथ अपने इन्वेंशंस शेयर करने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगी ये जो ऑन बोर्ड डिवाइस है ये जल्द ही हमें दिल्ली की बसेस में दिखाई दे। थैंक यू वंस अगेन। यहाँ रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करूंगी ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर निधि से, और जानेंगे कि ये लोग दृष्टिहीनों के लिए क्या क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अगर आई डोनेशन को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संकल्प आज करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। वाकई इस दुनिया की खूबसूरती को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास की हर खूबसूरत चीज को देखने के लिए एक नजर चाहिए, जो बहुतों के पास नहीं होती, लेकिन हम उन्हें वो नजर दे सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है उस तोहफे की जो हम में से हर एक शख्स जो देख सकता है वो इस दुनिया से जाते वक्त किसी दृष्टिहीन को देकर जा सकता है। तोहफा नजर का। वैसे बात सिर्फ आई डोनेशन की ही नहीं है। कई बार बहुत जरूरी हो जाता है कि हम और आप हमारे आसपास जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उनकी जरूरतों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर थोड़े और सेंसिटिव हो जाएं, थोड़े और जागरूक हो जाएं। उनकी जिंदगी का कोई भी छोटा सा काम उतना आसान नहीं होता जितना आपके और मेरे लिए होता है। और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति हमें और सेंसिटिव बनाने के लिए एक संस्था बहुत ही खूबसूरत काम करती है। संस्था का नाम है ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड, और उसकी मेंबर निधि अब मेरे साथ जुड़ रही हैं। निधि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा। निधि, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप 92.7 बिग एफएम के हमारे सारे लिसनर्स को बताएं कि ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड क्या करते हैं। अवेयरनेस के लिए हम लोग 2-3 तरीके से काम करते हैं। एक तो थिएटर वर्कशॉप, जो कि एक वीआई प्रोफेशनल रन करते हैं साइटेड लोगों के लिए, और वो वर्कशॉप हम लोग 2007 से कर रहे हैं, और वो बहुत ही मजेदार वर्कशॉप है। उसमें जो भी आता है हंस हंस के लोटपोट होता है, लेकिन उसके आखिर में चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई खड़ा होके कहता है कि आज तक हमें आइडिया नहीं था कि हमने दुनिया इतनी मुश्किल कर रखी है कुछ लोगों के लिए। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है ब्लाइंड वॉक, जिसके सहारे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्क में जाते हैं तो आप पार्क में जाने से पहले सोचते नहीं हैं, आप उठते हैं और पार्क में जाते हैं। लेकिन अगर आप वीआई हैं, अगर आप ब्लाइंड हैं, तो आप उस पार्क में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अपने आसपास देखिए, आपको पब्लिक स्पेसेस में बहुत कम लोग दिखाई देंगे जो कि स्पेशली एबल्ड हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग पब्लिक स्पेस लेते हैं और वहाँ पे साइटेड लोगों को आंख बंद करके कुछ देर के लिए चलने को कहते हैं। उससे वाकई लोगों की आंखें खुल जाती हैं, आंखें बंद करके। वेरी इंटरेस्टिंग। निधि, ये बताएं कि जब आपको लोगों से रिस्पॉन्स मिलती होगी, क्या लगता है, क्या असर पड़ता है आपके इन इनिशिएटिव्स का लोगों पर? पहला वॉक हमने कुतुब मीनार में किया था। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, तो पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ लोगों को समझ में आया, तो एक फैमिली हमारे पास आई जानने के लिए कि ये क्या है, और उन्होंने वहाँ आंखें बंद करके केन के साथ चलने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने ये वॉक्स गुड़गांव में किए, और फिर से लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगा उन वॉक्स में होकर के। और ब्लाइंड वॉक से भी ज्यादा जो हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं, उससे लोगों में बहुत अवेयरनेस जागती है कि हमें अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए। बिल्कुल यही मैसेज दिल्ली मेरी जान में हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं निधि, कि आई डोनेशन एक ऐसा महान दान है जो हम में से हर कोई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी आंखें किसी और की जिंदगी रोशन करती रहेंगी। अगर आप लोग ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस है eshabraille@gmail.com। आप भी इनकी वॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं। ब्रेक के बाद मैं ऐसे ही 2 लोगों से बात करूंगी जिन्होंने ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड की वॉक्स में हिस्सा लिया। क्या रहा उनका एक्सपीरियंस, ये जरूर सुनिएगा। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। थोड़ा सा प्यार,
थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के प्रति जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनकी जिंदगी में कोई एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, दृष्टिहीन लोगों की, जिनकी जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं हम और आप आई डोनेशन का संकल्प लेकर। लेकिन आई डोनेशन तो तब होता है जब हम और आप इस दुनिया से चले जाते हैं। क्या जीते जी हम इनकी जिंदगी कुछ और बेहतर नहीं बना सकते? क्या जीते जी हम ये नहीं समझ सकते कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को घर से बाहर निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बीच कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति हमें संवेदनशील बनाने का काम कर रही है एक संस्था जिसका नाम है ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड। हमने ईशा की मेंबर निधि से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे वो लोग वॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे दो लोग जो ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड की वॉक्स का हिस्सा बन चुके हैं। आइए सुनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। हाय रिचा, इस साल मैं निधि के साथ पीपल फॉर ब्लाइंड में पार्टिसिपेट किया था। मैंने जब ये ब्लाइंड वॉक किया तो आंख बंद करके और एक केन लेकर चलना, इट्स इजी टू से, मतलब बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। एक स्टेप भी आप आगे लेने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये हम कहीं सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो इससे हमें फील होता है कि एक ब्लाइंड इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसमें काटना कितना मुश्किल होता है। मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी, स्पेशली सोसाइटी को, कि आप आगे आइए, इन लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए इनके लिए, हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए कि आप इनको एम्पावर करिए, इनको सोशली एक्सेप्ट करिए, इनको और प्रोत्साहन दीजिए। हमारे पास आंख है बट इनके पास जो चीज नहीं है उससे भी ये ज्यादा काबिल रखते हैं और इस सोसाइटी में इनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। हाय रिचा, मेरा नाम अंकित है और पिछले महीने में ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड वॉक के लिए जुड़ा था, जो कि लेजर वैली में हुआ था, गुड़गांव में। इस वॉक में हमने अपनी आंखों की पट्टी बांध के, हमें स्टिक दी गई थी, ब्लाइंड वॉक स्टिक। स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंड पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट से एक पर्सन हमें गाइड कर रहा था और हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना था। और हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया कि ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके क्या क्या उनको परेशानियां होती हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे वो नॉर्मल पीपल के साथ कम्यूट करना हो, चाहे नॉर्मल प्लेसेस पे जाना हो। तो मेरा मैसेज यही लोगों से जो भी सुन रहे हैं, हमें उनको एक स्टैंड देना चाहिए ताकि वो खुद आगे बढ़ सकें। बहुत खूबसूरत बात कही अंकित, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग भी ईशा पीपल फॉर ब्लाइंड की वॉक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनको ईमेल भेज सकते हैं eshabraille@gmail.com, ishabraille@gmail.com पर। और साथ ही मैंने आपसे कहा था, अगर आप आई डोनेशन को लेकर कुछ कहना चाहते हैं या आज पूरी दिल्ली के सामने ये संकल्प करना चाहते हैं कि आप नेत्रदान जरूर करेंगे, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर, 39927927। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता की, हमारी समझ की और साथ ही आई डोनेशन, नेत्रदान की। मैंने आपसे कहा था अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं सुजीत कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली कैंट से। कल 7 सितंबर को मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ उस दिन मैं गिफ्ट लेने की बजाय अपनी आई डोनेट करूँ, जो कहीं ना कहीं इस मजबूरी से जूझ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे मेरा भी स्वार्थ है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया को देख पाऊं। बहुत खूबसूरत ख्याल है सुजीत, थैंक यू सो मच। और आपको एडवांस में पहले से ही विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत हमें कॉल करने के लिए। और इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे दीपक, सुनाएंगे आपको वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ।